हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में 24 जून को हुए यूजीसी नेट एग्जाम का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ताकि बाकी सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक चीज मैं आपको और बता दूंगा इसकी, यूजीसी नेट एग्जाम के बाद अगर आप एक बार नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो पता नहीं चलता है कि वैकेंसीज कहाँ से आ रही, कहाँ पे हमें टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमने अपनी ऐप के अंदर एक टीचिंग वैकेंसी अलर्ट से रिलेटेड एक टैब बना दिया है, जहां पर हम रेगुलर बेसिस पे जॉब रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसकी पीडीएफ हम लोग वहां पर अपलोड करते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें ताकि आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन सब चीजों का एडवांटेज जो है मिलता रहे। तो मैं ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइस देखिए, पेपर बहुत इजी आया है, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। बिल्कुल पेपर टफ नहीं था ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। पेपर वन भी ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट ही था। और इनफैक्ट पेपर टू तो जो हमसे पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स वो तो बहुत खुश हुए, मतलब इतना इतना खुश हुए मैं आपको बता नहीं सकता। बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा पढ़ाया हुआ जो हमने पढ़ाया था उनको सब कुछ 80% से ज्यादा पेपर वहां से फंसा है। तो या तो कह सकते हो कि पेपर इजी था, या ये भी कह सकते हो कि बच्चे हमसे पढ़ रहे थे इस वजह से उनको इजी लगा। एनीवे देखते हैं कि क्या कैसा रहा पेपर। पेपर जो था गाइस देखो, डीआई इजी पूछा था, आरसी भी इजी था, दोनों ही इजी थे, बन गए थे आराम से। नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, जिम कॉर्बेट सबसे फेमस नेशनल पार्क है, आपको पता ही उत्तराखंड में है। इसके अलावा यहाँ पर 10 पार्क की लिस्ट मैंने दे दी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से कौन सा पार्क जो है पूछा गया था। काजीरंगा जो है वो आसाम में है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, सुंदरबन वाला वेस्ट बंगाल में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, कियोलेडियो पार्क जो है आपका ये है राजस्थान में। अब यहाँ पर guys देखो, आपको ये बताना है कमेंट में कि इसमें से पूछा क्या गया था। नेशनल पार्क के ऊपर ही क्वेश्चन था, आई थिंक लोकेशन ही पूछी होगी। टीचिंग मॉडल से रिलेटेड आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रिसर्च के प्रोसेस से और हाइपोथेसिस के प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपोथेसिस प्रोसेस तो आई थिंक अभी 2 दिन पहले जब 22 तारीख को एग्जाम हुआ था तब भी पूछा गया था। हाइपोथेसिस प्रोसेस तो सिंपल होता है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, सेट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है, सेट की जाती है, उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। फिर हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में उसको हम चेक करते हैं कि हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है एनालिसिस के बाद। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बाकी रिसर्च के प्रोसेस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं आप लोग एक बार देख लेना। सभी के जो प्रोसेस है वो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीजों को गो थ्रू कर लीजिए। पॉलिसी के जो टाइप्स हैं वो पूछे हुए थे आपको, आई थिंक इसमें कुछ टाइप्स गिवन थी और इसमें शायद मैचिंग का क्वेश्चन रहा होगा, इसी वजह से इसमें बच्चे बता रहे थे कि टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। एमडीजी गोल पूछा हुआ था 1। एमडीजी गोल जो 1 है, दैट इज रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.25 अ डे। इसी पे क्वेश्चन था कि कितने डॉलर का टारगेट है। तो इसको ये बोला गया था कि इसमें पॉवर्टी और हंगर को खत्म करने की बात कही गई थी कि भाई हम पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इसमें टारगेट रखा गया था कि हमें रिड्यूस करना है, जो पीपल रह रहे हैं, जी रहे हैं $1.25 से नीचे, बाय हाफ बिटवीन 1990 से 2015 के बीच में इसको हमें कंप्लीट करना है। आउटकम क्या था इसका, दिस टारगेट वाज सक्सेसफुली मेट ग्लोबली 5 years अहेड ऑफ 2015 डेडलाइन, लिफ्टिंग ओवर 1 बिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालना ही जो है पहला गोल था। और इसमें आई थिंक डॉलर के इसका अमाउंट पूछा गया था कि कितना डॉलर का जो है टारगेट रखा गया था। तो ये $1.25 था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये ऑप्शन में गिवन था आपको 1.25। गाइज मजे आ गए उन सभी एस्पिरेंट्स के जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा। अभी मैंने परसों इस वीडियो को बनाया था आप सभी के लिए। मैंने कहा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आज सवेरे वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, मॉर्निंग में भी पूछा गया और इवनिंग में भी पूछा गया है, मतलब दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और कल भी पूछा गया, 23 तारीख को और 22 तारीख को भी पूछा गया था। अब जिनका एग्जाम 25 को यानी कल है, आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, जरूर देखें। 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली चैनल पे आना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द चैनल। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये वाली वीडियो। मैंने सिर्फ एक दिन पहले, परसों की वीडियो, शायद कल की वीडियो है ये, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो क्रिएट की है। तो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। एमडीजी गोल शायद आपको याद होंगे, पहला गोल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 गोल्स हैं। और इस बार एमडीजी के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे तो जनरली एसडीजी के ऊपर ही बनते हैं, बट अभी एमडीजी के ऊपर भी गोल पूछे जा रहे हैं इस टाइम पर।
इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका अर्थ पट्टी के ऊपर कि भाई कौन सी फिलोसफी है जहां पर अर्थ पट्टी को रिजेक्ट, मतलब कौन सी फिलोसफी के अंदर अर्थ पट्टी को नहीं माना जाता। तो न्याय सिस्टम जो है अर्थ पट्टी को रिजेक्ट करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बन गया होगा। लिटरेचर रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, टाइम एंड स्पीड पे क्वेश्चन था, ओटीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेटफ्लिक्स, आई थिंक शायद ये मैचिंग का क्वेश्चन रहा होगा। सैम्पलिंग के ऊपर आज दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, सैम्पलिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन। अब ये शायद कोई बॉडी है कि या किस तरीके से एक्रेडिटेशन का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, तो मैं पता लगाता हूं। मैं एक सॉल्यूशन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा शाम को 9 बजे के आसपास, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें, जहां पर हम इन सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या था। तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं उसको सॉल्यूशन वाली वीडियो में डाल दूंगा। इसके अलावा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया है, मॉर्निंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो रैम और रोम आपको पता ही है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के बारे में, इसको एक बार पढ़ लेना जिनके एग्जाम अभी बाकी है। कॉफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस, मैं पता लगाऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या थी, अगर हमें पता लग जाती है वैल्यूज तो मैं आपको शाम को इसको सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन को। बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन था, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन था। गाइस देखो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है, आज कॉमर्स का एग्जाम था और मुझे लग ही रहा था कि आज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर 2 से कहीं ना कहीं पेपर 1 जो वो भी इन्फ्लुएंस होता है। तो पेपर 2 की कॉमर्स का आज एग्जाम था, तो इस वजह से आज कोवेरिएंस का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। इसके अलावा पैरामीट्रिक टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट को के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। तो गाइज मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकमेंड करूंगा, जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, इस वीडियो को देख लीजिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट, सब कुछ ही कवर कर रखा है सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर ये टॉपिक आपको नहीं आते हैं अच्छे से, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर रेफर करिए। क्या करना होगा, आपको सिंपली यूट्यूब पर लिखना है, यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, जो हमारे चैनल का नेम है, ये लिखना है, आगे लिखना है टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जिनका भी एग्जाम होना बाकी है, कल परसों में होने वाला है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा एवरेज पे क्वेश्चन था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। कम्युनिकेशन की थ्योरीज पे गाइस अगेन दोबारा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर डाल दिए कम्युनिकेशन थ्योरीज। यहाँ पर कब बनी थ्योरी, किसने बनाई, थिंकर कौन है, और यहाँ पर उस मॉडल का नाम क्या है। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। लैसवेल थ्योरी सबसे पुरानी है, 1928 में बनी। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर शेनन वीवर मॉडल बना 1948 में। इस तरीके से काफी सारी थ्योरीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो ले लो स्क्रीनशॉट। और कुछ थ्योरीज बची हैं, काफी सारी थ्योरीज हैं, आप इनका नाम याद रख सकते हो। चार्ल्स बेबेज की फर्स्ट इन्वेंशन क्या थी, ये पूछा हुआ था गाइस। तो चार्ल्स बेबेज की जो फर्स्ट इन्वेंशन थी वो था डिफरेंस इंजन, और ये 1822 में इन्होंने बनाया था। इट वॉज डिजाइन टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स विदाउट ह्यूमन एरर। तो कह सकते हो कैलकुलेटर के जैसे ही काम करता था ये, यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करने का काम था इसका। इस चीज को इन्होंने सबसे पहले बनाया था, तो वहां से इनको प्रेरणा मिली कंप्यूटर तक पहुंचने की। देखो, थो नेवर फुल्ली कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इट्स रिवोल्यूशनरी डिजाइन ऑफ गियर्स एंड लीवर्स पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो उस चीज को आगे जो है लेकर के आएगा, क्योंकि इनको फादर भी कहा जाता है कंप्यूटर का, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो है यहीं से हुई थी, इनसे ही हुई थी कंप्यूटर की, है ना। इसके अलावा ऐसे देखो, मैं अभी थोड़ी देर में ही कॉमर्स का भी एनालिसिस लेकर के आऊंगा, और हम देखेंगे कि एनालिसिस में क्या कुछ रहा कॉमर्स के अंदर, और हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो पेपर 2 का जो एनालिसिस है मैं थोड़ी देर में लेकर के आऊंगा, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर फॉलो करें। एस्पिरेंट्स बता रहे हैं कि मोर देन 80% जो है पीवाईक्यूज के जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन थे, और जो हमने पढ़ा है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तक बने हैं, ऐसा एस्पिरेंट्स को खुद का कहना है। आप बोलेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आप सभी को पता है कि मैं हमेशा एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाता हूँ, और ये जो चीजें इस बार एस्पिरेंट्स के काम भी आई है। तो गाइस पेपर जो था इजी टू मॉडरेट लेवल का, तो ओवरऑल अगर पेपर इजी रहा है तो इसका मतलब है कि कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकती है। बाकी जिनका एग्जाम होना बाकी है, आप कुछ रिवीजन कर सकते हो, ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन सीरीज 4.0 का फॉलो करिए। यहाँ पर मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में कवर कर रखा है, तो इस रिवीजन सीरीज 4.0 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी गाइस देखो, अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं, जैसे कि आज एग्जाम में स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा कि जो जो पढ़ाया सब कुछ ही एग्जाम में आया है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको।
या इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फादर्स डे का फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो फादर 20 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। गाइस करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजर्स एंड एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।